सवाल देश भर के दलितों पर हो रहे अत्याचार का है। कहाँ है वो लोग जो कह रहे थे बहुत हुआ दलितों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार? क्या ये दलित हिंदू नहीं होते? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेताओं को इतना भी समय नहीं है, जब जब दलित बेटियों पर अत्याचार होता है ये चुप और मौन होते हैं। आखिर क्यों? ये कहते हैं हिंदुत्व खतरे में। क्या गौरी लंकेश हिंदू नहीं थी? ये भाजपा नेताओं से सवाल पूछा जाता है कि जब हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू गृह मंत्री, हिंदू गृह राज्य मंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, तो हिंदू बिटिया का बलात्कार कैसे हुआ? सवाल उठता है। और प्रधानमंत्री के पैरों में मेहंदी तो नहीं लगा ना, मुंह में रसगुल्ला तो नहीं है ना? पूरी दुनिया का भ्रमण कर लेते, पूरे विश्व का दौरा करते, भगवान न करे इनको दिल का दौरा पड़े। कम से कम ये दौरा तो वहाँ चंद कदमों की दूरी पर है, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री निर्लज और बेशरम किस्म का है। सिर्फ प्रधानमंत्री संसद में आंसू बनाते हैं, दलितों को मंत्री बनाया तकलीफ होता, पिछड़ों को बनाया तो पिछड़ों को 12,000 डॉक्टर क्यों नहीं बनने दिया? महर्षि वाल्मीकि, रामायण बगैर वाल्मीकि ऋषि के अधूरा है। अब समझिए, रामायण उन्होंने ही लिखी थी, 3 दलितों ने, जिसको जी एक सवाल आपसे, क्या रेप जैसी घटनाओं में भी जाति देखी जाती है क्या करते टाइम? ये पुजारी किया, हम देखते हैं कि बीजेपी के लोग देखते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार, तो ये पाकिस्तान है कि हिंदुस्तान है? हिंदुस्तान की राजधानी है, हम नहीं देख रहे। जब आप लोग देखते और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग देखते तो उनको आईना दिखाना हमारे जैसे लोगों का काम है। ये हम तो नहीं कह रहे। जो रेपिस्ट है वो आसान समझता है क्या छोटी कास्ट के लिए रेप करने के लिए? सभी कास्टों के आसान हो जाता है क्या? ये देखिए, ये पार्टी पूरा है, किंग पिंग है बलात्कार के मामले में। कुलदीप सेंगर को अगर फांसी की सजा दी गई होती, चिन्मयानंद को अगर फांसी की सजा दी गई होती, आसाराम बापू, राम रहीम जैसे को अगर फांसी दी गई होती, तो अगर जिस तरीके से उन्होंने निर्भया कांड के बाद आपने देखा था भाजपा आरएसएस के लोगों ने साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक पर तिरंगा झंडे को फाड़ दिया था। कितनी की तादाद में? कहाँ है अन्ना हजारे? कहाँ है लाला हरामदेव पौने 2 आंख वाला कानिया बाबा जो बैठता था? कहाँ है किरण बेदी? कहाँ है जनरल बीके सिंह? कहाँ? सवाल पूछता है ना, कहाँ है स्मृति ईरानी? चंद कदम की दूरी पर हाथनी जैसी फैली जा रही है और वहाँ नहीं जा रही है। जाना नहीं चाहिए। हम नहीं मान रहे दलित, हम तो जाति मानते ही नहीं, हम प्रभु सृजित। पंकज जी, सवाल यही खड़ा होता है ना, अगर निर्भया कांड होता है पूरे देश में क्या होता है? डॉक्टर लेडी का जो रेप होता है हैदराबाद में क्या होता है? पूरा देश में तांडव मचता। लेकिन अगर दलित बेटी का होता है तो कोई सड़कों पर नहीं निकलता। यही जागो हिंदुओं, जागो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा और प्रांत के नाम पर जो पूरी 135 करोड़ आबादी को ठगने का काम किया है, इससे मुक्ति लेने का समय है। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के लोग? किसान आंदोलन करे तो खालिस्तानी, मुसलमान सीएनआरसी का विरोध करे तो पाकिस्तानी, छात्र अगर आंदोलन करे तो नक्सली। तो अब ये कौन है? ये कौन लोग हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या इतना भी फुर्सत नहीं है भाजपा के नेताओं को, मंत्रियों को, जो जाकर वहाँ उनके परिवार से लोगों से मिले, जाकर उत्तर प्रदेश चुनाव में व्यस्त हैं? जब हाथरस में एक दलित लड़की के साथ रेप होता है, पुलिस भी कहती है कि रेप नहीं हुआ, वहाँ का प्रशासन भी कहता है रेप नहीं हुआ था, और सीबीआई कह रही है कि रेप हुआ, उसके साथ गैंग रेप हुआ। बिल्कुल हुआ, गैंग रेप हुआ। और जिसके उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ जो का रावण राज है, जो उनके नजदीकी थे, उनके परिवार के सदस्य थे। एक बात बताइए, पीड़िता के साथ बलात्कार हुए, 18 दिन तक पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, और रात के अंधेरे में हिंदू धर्म के विपरीत लाश को जलाना हिंदू धर्म में कहीं से तर्कसंगत है क्या? ये कौन से हिंदुत्व पर के आए हैं? ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं। एक बात बताइए, जंतर मंतर पर जब लोग शांति के लिए मार्च कर रहे थे, पुलिस मार्च नहीं करने दे रही, और जो लोग कह रहे हैं धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं, ये देश का भाजपा आरएसएस के नेताओं के बाप की बपौती है, बाप का जागीर है। कैसे आए वो लोग? एक साजिश के तहत, एक प्रयोग के तहत, एक षड्यंत्र के तहत आकर वहां नारा लगा रहे थे। देश के तारीपार गृह मंत्री को, अपराधी गृह राज्य मंत्री को, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को और होम सेक्रेटरी को हाथों में चूड़ियां पहन लेना चाहिए, पैरों में पैजाब। जब संसद भवन के चंद कदमों की दूरी पर इस तरीके का कुकृत्य हुआ, देश तोड़ने वाले लोग, ये देशद्रोही लोग हैं जो भारत को बर्बाद करना चाह रहे हैं। जब भारत विश्व में तीसरी शक्ति थी, जाति धर्म की बात
थोड़ी बहुत सुबुगाहट होती थी। राजधानी में लड़की सेफ नहीं है तो फिर बाहर स्टेटों में कौन सेफ है भैया? आप सेफ हो? देश की राजधानी, वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ। हम देखो, हमारा फंडामेंटल राइट है विरोध प्रदर्शन करने का, हम सेफ हैं? हम आज भी एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। अगर आप एफआईआर दर्ज कराने के हमारा संविधान जब परमिशन देता है, मैं प्रधानमंत्री पर एफआईआर दर्ज करूं कि प्रधानमंत्री ने हमारे देश को बदनाम कराया है, 5 किलो गेहूं दे रहे, अपने आपके पिताजी ने कमाया था, हैं? 160 रुपए का विज्ञापन दे दिए मोदी जी, बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं हाईटेक, झोला छाप हो गया। आपका औकात यही है झोले पर छपने का, प्रधानमंत्री का। लेकिन सर राजस्थान से तो आए दिन खबरें आती रहती है, वहाँ भी तो दलित लड़कियों के साथ रेप हो रहा है। क्यों नहीं जा रहे आप? आपको किस का? तो कांग्रेस। अरे फिर भैया, हम कांग्रेस में नहीं ना है, कांग्रेस के नेताओं से ये बात पूछिए। लेकिन जो चीज अच्छा काम अगर कांग्रेस करती है, अगर एक बात बताइए, आप कांग्रेस का विरोध बहुत कर रहे हैं। विश्व की तीसरी महाशक्ति थी मनमोहन सिंह जी की सरकार में, तो उस समय तो आप नहीं कहे कि नरेंद्र मोदी जी आप खोटा सिक्का हैं, टलहा सिक्का आप नहीं चल रहे, अर्थव्यवस्था माइनस है, 5 ट्रिलियन कहाँ रख लिए? $5 ट्रिलियन आपने पूछा एक सर के बदले में 10 सर लाएंगे, हर साल 5 आए उधर। यही तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बात है। देखिए कमजोरी क्या है, लोग अगर किसी जाति विशेष के पक्ष में बोलिए तो जाति विरोधी है, धर्म के विरोध में बोलिए तो धर्म विरोधी है, किसी पार्टी के अगर आंदोलन किया उसमें शामिल हो जाइए तो आप उसी पार्टी के हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या आपके नज़र में ये विरोध करना गलत है? फिर लेकिन जब दलित बच्चों के साथ रेप होते हैं तो सिविल सोसाइटी वाले कहाँ चले जाते हैं? यही बात तो सवाल उठता है ना, कहाँ जाते हैं ये लोग? और कहाँ जाते हैं भाजपा के तमाम लोग जो चाल चरित्र चेहरा की बात कह रहे थे? एडीआर की रिपोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं। आपको पता होगा, यही दिल्ली में को चलाने वाला बारिश पठान और कपिल मिश्रा ने कहा था प्रधानमंत्री सेक्स रैकेट में शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री इतने कपिल मिश्रा से डरे हुए थे कि जो दिल्ली को जलाया उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। उनके पास सीडी थी प्रधानमंत्री की, जिस लड़की को अगवा किया उन्होंने विधानसभा में बोला अगर प्रधानमंत्री भी दूध के धुले होते तो प्रधानमंत्री जी ऐसी कठोर कानून बनाते हैं। ये मनुवादी सरकार है क्या? पोस्टरों पे लिखा। ये कोई वादी सरकार नहीं है, ये गोरे अंग्रेजों की, जो गोरे अंग्रेज तो चले गए, उनके जो छायाप्रति हैं नाजायज औलादों की सरकार है, जो जानबूझकर जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा उतना ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। गोरे आप समझिए, गलत लिखा क्या कांग्रेस ने? मनुवादी सरकार, ये कांग्रेस ने गलत लिखा क्या? बिल्कुल, आप समझिए हर चीज के कुछ न कुछ कमियां होती है। ये मनुवादी भी है और कोई आप मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा। हमने आपको क्या कहा, 3 दलितों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा और उसके बाद वेद व्यास ने महाभारत लिखी और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। तीनों ग्रंथ का अगर कंपेयर करेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सबसे सुपीरियर है, उसी से देश चलेगा। मनुस्मृति से नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो कोशिश कर रहे हैं क्या लोग मनुस्मृति से चलाने की? ये मनुस्मृति के नाम पर ये देश बेचने का काम कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म के नाम पर देश बेचने का काम कर रहे हैं। आप बता दीजिए, देश में इतनी संस्थाएं बनी, नरेंद्र मोदी जी एक संस्था अगर बनाया हो तो बता दीजिए। पंकज जी, जो पितृसत्ता है इस देश में उसका आप विरोध करते हैं पक्ष में उसके? किसका? पितृसत्ता के मतलब नहीं समझे। पितृसत्ता जो होती है, बाप का नाम ही उसको दिया जाता है, सरनेम, जो पितृसत्ता है। देखिए, पिता तो माँ और बच्चे जो पैदा होते हैं माँ बाप से ही होते हैं, और रह गई बात जिसके पिता नहीं है, बीबी तो नहीं होती ना माँ से पैदा, जो बीबी आती है उसका भी सरनेम लड़के वाले। हाँ, माता और पिता दोनों के नाम होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए। सिर्फ एकाधिकार किसी का नहीं हो। एकाधिकार होने से क्या होता है, उसका दुरुपयोग होता है। तो दुरुपयोग पितृसत्ता का विरोध कर रहे हैं पक्ष में? मैं मातृसत्ता के पक्ष में भी हूँ, पितृसत्ता के पक्ष में भी हूँ।